सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप टुडे डिसोल्यूशन। मेरे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक एडमिशन शुरू भी नहीं किया है, रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है, और मैंने डिसोल्यूशन खत्म कर दिया। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से हम लोग इशू शेयर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई का मैंने मैंने आपसे कहा था कि 4 से 6 क्लास करेंगे, 2 घंटे का। इफेक्टिव स्टडीज जो होती है 1 आवर 30, 1 आवर 45 मिनट्स की होती है। और अब आगे चलें जरा। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, जो कि फिक्स कैपिटल मेथड का था। इसमें जर्नल एंट्री नहीं बोली है, लेकिन हम बनाएंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी बुक का ये 35 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर है ये, दिस इज पेज नंबर 7.67। 7.67 में क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है 35। 35 क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसे पढ़ना शुरू करिए फटाफट से। जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स वहां से ले लें। आप लोग इधर से ले लें, इधर से, इधर से नहीं, ले लीजिए फटाफट से। नहीं, अरे भाई, क्वेश्चन जो आपके सामने है 35। अशोक बाबू चेतन पार्टनर थे, और दे आर सेइंग रेशो। व्हाट इज देयर रेशो? इनकी रेशो है 3:2:1। दैट इज देयर रेशो, ये बोला। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? अशोक बाबू का कैपिटल और करंट अकाउंट भी गिवन है आपके पास। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया। अब आप चलेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे। क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे। और उधर वहां बैठ जाओ, बीच में जगह खाली है। जनरल एंट्रीज बनाएंगे और क्या करेंगे? रिलेशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। तो द क्वेश्चन इज हेयर ओपन टू यू। सबसे पहले बना लीजिए जनरल एंट्री के लिए 2 पेज छोड़ना। ज्यादा एंट्री हैं, दो पूरे पूरे पेज आगे पीछे जनरल एंट्री के लिए छोड़ेंगे। रिलेशन का फॉर्मेट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाइए, और बैंक का फॉर्मेट बनाइए। एज फार एज लोन इज कंसर्न, एज फार एज लोन इज कंसर्न, वो हम लोग देख लेंगे उसको बाद में। तो हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया था उससे थोड़े ज्यादा अकाउंट बना दिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के लिए, मैंने जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी है, 1 पेज। दूसरा पेज, अगले पेज पे चले जाएं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट छोटा बनेगा, कैपिटल करंट अकाउंट बड़ा बनेगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, डन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा देखिए। सबसे पहले हमें क्या करनी है? एंट्री करनी है ट्रांसफर, ट्रांसफर की। क्या ट्रांसफर करेंगे? ध्यान से देखिए जरा। सन्ड्री क्रेडिटर को हम ट्रांसफर करेंगे। बाकी लोन बाय बाबू, इसको पेमेंट करनी होती है, और ये पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो ट्रांसफर सिर्फ किसे करना है? आपने करंट अकाउंट को, क्रेडिटर को ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करना है वो देखिए, उसकी एंट्री देखिए। पहली एंट्री बनती है हमारे पास क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वो वैल्यू कितने की है? 45,500 की। 45,500 की, ऐसे करके। और क्या नरेशन लिखेंगे आप यहाँ पर? यू विल राइट नरेशन। नरेशन लिखेंगे क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर हो चली, एक एंट्री पूरी हो गई है। अब आप देख रहे हैं रियलाइजेशन में जाएगा और क्रेडिटर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही जाना है। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है इधर, यहाँ इस तरफ, इस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहाँ जाना है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के? यहाँ इस तरफ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नेट वैल्यू इज 45,500। ये जो क्रेडिटर थे ये डायगनली ट्रांसफर होते हैं। कहाँ ट्रांसफर हो गया? नोट कर ले बेटा साथ साथ। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, पूरा काम खत्म, इसका एंट्री हो चलिए। लोन बाय बाबू, लोन बाय बाबू, इसको हमें पे ऑफ करना है, पर देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। लिखा कहीं पर लिखा है कुछ? लोन बाय बाबू कुछ नहीं लिखा।
क्या करना है, इसको फुल वैल्यू पे पे कर देना है। कैसे पे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। लोन बाय बाबू, दोबारा चले अपने अकाउंट में। इसकी फुल पेमेंट करनी है हम लोगों ने। इसकी एंट्री बनती है यहाँ पर, नंबर 2, लोन बाय बाबू डेबिट टू बैंक। टू बैंक, लोन बाय बाबू कितने का था आपके पास? 30,000 का था, और बोला है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, बैंक से कर दिया 30,000। 30,000, क्या नरेशन लिखेंगे? लोन बाय बाबू इज पेड ऑफ। और याद है आपको, ये कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था, एसेट्स देखी भी हो सकता था। ये हमने पिछली क्लास में सीखा। एंट्री लोन बाय बाबू और बैंक में। लोन बाय बाबू अकाउंट तो बना नहीं रहे, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, सीधा सीधा। सीधा चले जाइए बैंक अकाउंट में। सबसे लास्ट पार्ट है आपका बैंक अकाउंट। ये आपका बैंक अकाउंट। यहाँ लोन बाय बाबू, और कितना? 30,000 फुल वैल्यू पे पे कर देना है, लोन बाय बाबू। तो आप देखेंगे हमारी जो एंट्री थी, ये एंट्री, दिस वाज अवर एंट्री, ये लोन बाय बाबू टू बैंक। हमने कौन सी एंट्री में चले गए? हम चले गए बैंक की बुक में, यहाँ बैंक में। देख रहे हैं उस तरफ लोन बाय बाबू क्रेडिट साइड में जाके खत्म हो गया, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, होता तो आपको मालूम है कैसे करते हैं। देयर इज नो एडजस्टमेंट। तो आपका ये वाला पार्ट भी पूरा हो चला। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डाल दीजिए उनके बैलेंस वाले बीडी में। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट दिख रहा है हमें? कैपिटल अकाउंट। बताइए, व्हाट इज बैलेंस बीडी? कितना बैलेंस बीडी है बताइए? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का 70, 55, 70,000, 55,000, और लास्ट में बोला कितना? ये 27,000, ऐसे करके। ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आ जाए करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है आपके सामने। अगला अकाउंट करंट अकाउंट है। भाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने कितने हैं? 10, 5 और 3। 10, 5, 10,000, 5,000 और 3,000। ये भी हमने पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड खाली कर दी है। देख रहे हैं, पूरी लाइबिलिटी साइड क्या हो चुकी है? खाली हो चली है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एडजस्टमेंट भी है। करेंगे एडजस्टमेंट्स, बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट्स के अंदर आने तो दीजिए। पहला काम है आपको ट्रांसफर ट्रांसफर करना। उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट टच हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता और इन्वेस्टमेंट दिखता, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं कर लेते। अब है आपके पास क्या? बैंक, 7,500 का। बैंक कहाँ जाएगा? ये देखिए बैंक अकाउंट, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 7,500। कितने का बैंक है? 7,500 के तो है। बैलेंस भी आपका खत्म हो गया। और ये पांच की पांच एसेट्स कैसे जाएंगी? रियलाइजेशन में जाएंगे, ट्रांसफर करने की एंट्री कर लेंगे। क्या करेंगे एंट्री? देखिए एंट्री नंबर 3। हम लिखेंगे 3 एंट्री में क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एसेट्स के नाम बता दे चलिए मुझे। सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट बोलिए कितने का सन्ड्री डेटर्स का? हाँ, 58,000। तो उसके बाद क्या है? स्टॉक का अमाउंट बोलिए कितना है? हाँ, 39,500। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? मशीनरी का अमाउंट कितना है? 48,000। अगला आइटम बोलिए क्या है? इन्वेस्टमेंट, उसका अमाउंट कितना है? उसके बाद अगला भी आइटम है कुछ? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी तो आएगी। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हाँ, 50,500। क्या नरेशन बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे इसकी एंट्री कर देंगे। ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स खत्म हो गई है, रियलाइजेशन बढ़ गया। इस तरह से हमने इसका पार्ट किया। इसे रियलाइजेशन में डाल देते हैं आप। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू कहाँ? रियलाइजेशन। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू कहाँ चला है? रियलाइजेशन हो चला है। ठीक है, चले नेक्स्ट।
विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट अगला, इस तरफ। नब एसेट्स के नाम बताइए क्या क्या थे। सन्ड्री डेटर्स कितने के? 58,000 के। नेक्स्ट आइटम, स्टॉक 39,500। ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट वाली वैल्यू बोलनी है आपने, कोई अलग की वैल्यू ना बोल देना। नेक्स्ट आइटम, मशीनरी 48,000। नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट्स 42,000। नेक्स्ट आइटम, 55। ऐसे, ठीक है जी। इसे ट्रांसफर कर लिया। और अब एक चीज और थी, इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल 2,38,000। ऐसे करके आपने ट्रांसफर कर लिया। नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। ये एंट्री चली जा चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी। ये रही। अरे वेर इज रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन में चला गया। अगला आइटम क्या था? सारी एंट्री ट्रांसफर हो चुके हैं, देख रहे हैं सब कुछ हो चुका है पूरा पूरा। ट्रांसफर ट्रांसफर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ट्रांसफर ट्रांसफर खत्म हो चुका है। आ जाइए। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू। बाबू अगर मशीनरी ले गया तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 4। हाँ, बिल्कुल सही। बाबूज करंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल करंट अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए से? विल राइट 45,000 से। जो वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आ, उसकी वैल्यू यहाँ देखिए। बाबू ने क्या ले लिया था? मशीनरी कितने की थी? 48 की थी। बाबू कितने में ले रहा है? 45। 45 की एंट्री करनी है आपको। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें फर्क पड़ता है किससे? बिजनेस में क्या गिवन है। तो क्या कर दिया? मशीनरी रियलाइज्ड एट रुपीज 45,000, दैट विल बी योर नरेशन। ये आपकी नरेशन बन चुकी है। मशीनरी रियलाइज हो गई कितने से? 45,000 से, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? बाबू के अकाउंट में भी जाएगा और रियलाइजेशन में भी जाएगा। पहला अकाउंट कौन सा बनता है आपके पास? रियलाइजेशन। अरे सी, हाँ क्या बोले? रियलाइजेशन। अब आप देखिए, मशीनरी गई ना, मशीनरी इस तरफ है, इसकी पेमेंट उस तरफ जाएगी। किस तरह पे जाएगी? बाबूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मशीनरी। मशीनरी, मशीन बाबू लेके गया, बाबू। हाँ ये बात ठीक बोली आपने। दिस शुड नॉट बी कैपिटल, दिस शुड बी करंट अकाउंट, दैट इज द एंट्री। और दूसरी तरफ कहाँ जाएगी इसकी ट्रांजेक्शन? बाबू के कैपिटल। आप देख रहे हैं बाबू का करंट अकाउंट है तो डायगनली, डायगनली कहाँ जाएंगे हम? बाबू का करंट अकाउंट में। यहाँ, इधर, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मशीनरी। बाबू के अकाउंट में कितने की चली गई मशीनरी? 45,000 की। बाबू के अकाउंट में 45,000। बेस्ट। दोनों जगह एंट्री चली गई है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्या लिखा है नीचे? किसने लिया मशीनरी? तो बाबू के अकाउंट में तो जाएगी, सब में क्यों जाएगी? कौन से वाला अमाउंट? हाँ फिर? अभी करते हैं ना एंट्री, अभी दिखेगा कैसे करते हैं। अभी आपको दिखेगा कैसे करते हैं। ये हमने एंट्री कर दी यहाँ पर, इसका पार्ट खत्म हो गया। दिस एंट्री,
दिस एंट्री इज डन। नंबर 4। अब आइए नोट्स पे। ये मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू, ये खत्म हो चली है। मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू ये हमने खत्म कर लिया। अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अशोक क्या लेके चला गया? हाँ, तुम्हारी जो बात है नहीं करना है इसे। बुक्स में शायद कर रखा होगा, लेकिन डोंट डू दैट। अब अशोक लेके चला गया। नंबर 4, 5 एंट्री। क्या एंट्री बनाएंगे? अशोक का कैपिटल, हाँ करंट, सॉरी, अशोक का करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेके चला गया? इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय अशोक। अशोक लेके चला गया। कितने के लेके चला गया इन्वेस्टमेंट? ये लिखा है इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज टेकन बाय चेतन 55,000 के। नहीं, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओरिजिनल ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 40। इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू है 42,000, तो 42,000। अब ये कहाँ जाने वाला है? रियलाइजेशन में जाएगा और अशोक के में जाएगा। पहले रियलाइजेशन में इस तरफ, अशोक करंट अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, और वैल्यू कितने में लेके गया ये? 42,000। 42,000 देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट 42 का था, 42 में चला गया। फिर एक लाइन और लिखी गई है नीचे कि चेतन ने क्या लेके गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन, यहाँ लिख देंगे क्या? चेतन करंट अकाउंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की? 55,000 की। ये ले गया, ये 55,000 की लेके चला गया। अब वो एंट्री कहाँ जानी चाहिए थी? एंट्री देखिए, एंट्री, एंट्री नंबर 6। और तीसरा बंदा कौन था? चेतन का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट में लेके चला गया? 55,000 में। क्या नरेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय चेतन। चेतन के अकाउंट में चला गया था और रियलाइजेशन में, देखो, अब देखिए रियलाइजेशन में गया ये, चेतन डाल दिया। और चेतन के अकाउंट में, यहाँ, चेतन के अकाउंट में, चेतन के अकाउंट, अभी देखो, सुनो ध्यान से। ये बाबू का, अशोक का और चेतन का, तीनों का अकाउंट इस तरफ आएगा, तो करंट अकाउंट में चलते हैं। ये कैपिटल करंट अकाउंट में, यहाँ रियलाइजेशन लिखा, यहाँ भी रियलाइजेशन लिखा, लेकिन किसके नाम पे लिखा? क्या लिखे गया था रियलाइज? हाँ, इन्वेस्टमेंट्स। कितने का? कौन लेके गया था इन्वेस्टमेंट? अशोक, 42,000 का, डैश डैश। नेक्स्ट फिर से रियलाइजेशन लिखा, और क्या लेके गया वो आपकी बार? हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन लेके गया? चेतन। कितने की? हाँ, इस तरह से, इस तरह से पूरी एडजस्टमेंट पूरी खत्म हुई। यहाँ देख लीजिए अभी, ऐसे। एक बच्चा बोल रहा था कि इसको रिलेशन लिख के तीनों का अमाउंट कर सकते हैं, बुक में कर रखा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू अवॉइड सच सिचुएशन। ये कर लिया, इसको अपने आप करिए जरा। कर सकते हैं ना एसेट्स रियलाइज की एंट्री? एसेट्स रियलाइज की एंट्री कर सकते हैं? करें, एसेट्स रियलाइज की एंट्री करें, अकाउंट में डालें, फिर मुझे बताएं क्या हुआ। जल्दी करिए। अब आप देखेंगे कि बची हुई एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हुई हैं। एक ही एंट्री बनती है इनकी, एक ही एंट्री बना लेते हैं। कैसे एंट्री बनेगी देखिए जरा। यहाँ
यहाँ एंट्री नंबर 7, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा नरेशन में लिखना है, नरेशन में क्या क्या चीज चला गया मुझे बताते जाओ, क्या क्या बिका है बोलो। सन्डी डेटर्स की वैल्यू बोलो। सन्डी डेटर्स की वैल्यू है 56,500। नेक्स्ट आइटम की वैल्यू है 500। नेक्स्ट आइटम, अरे कितने, दो ही आइटम है ना बस, बस दो ही हैं। तो वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज्ड, कुछ नहीं बोला तो चेक से रियलाइज, या कैसे रियलाइज हो गया। ठीक है, इनका टोटल कितना है, इनका टोटल बताओ कितना टोटल है। 50, 3, 80, 93,000। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है। बताया था ना, चार पांच ऐसे का टोटल करके लिखते हो तो आपको नरेशन में लिखना है। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 93,000 से कर लिया आपने। बैंक में जाना है, रियलाइजेशन में जाना है। देखिए, बैंक में जाएंगे और रियलाइजेशन में जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ इस तरफ बैंक, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, 56,500। सन्ड्री डेटर्स 56,500। कहाँ गायब हो गया ये, हाँ ये रहा। 56,500 जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ। 56,500, व्हाट इज द अदर अमाउंट। दूसरा अमाउंट आपके पास है स्टॉक, 36,500 का। टोटल कितना हो गया, वो हम बाद में करेंगे, बाद में, विल डू लेटर। बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक बैंक ही नया बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। मुबारक हो, बहुत अच्छा किया तुमने। अलग कर लेंगे, हम मूविंग। वो एक अनरिकॉर्डेड को भी इसी में डाल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में कर लेंगे उसको। एंट्री चलेगी बैंक में, बैंक अकाउंट में चलें जरा। ये रहा बैंक अकाउंट, इस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स 93,000 का, ऐसे चला गया। बैंक अकाउंट में पैसा आ गया ना आपके, लिख दिया ऐसा। अब आप देखिए इधर, हमारे पास ये खत्म हो चला है। सन्ड्री क्रेडिटर वर्ड सेटल्ड एट 1,400 लेस। एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर खत्म हो रहे हैं, नंबर 8। क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या नरेशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड। कितने के थे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर थे कितने के, 45,500। 45,500, 45,500 माइनस 1,400 रुपये कम करके, व्हाट वैल्यू यूल राइट, 44,100। 44,100, ऐसे, ऐसे एंट्री बनेगी। अरे सब सही आता है, रिलेशन टू बैंक। ठीक है, रिलेशन में जाएगा, बैंक में जाएगा। ये आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,000, व्हाट वाज द वैल्यू, 44,100। और बैंक अकाउंट में चले जाइए, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के गए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, 44,100 के। हो गया, जनरल एंट्री हो चली, अकाउंट में चला गया, काम खत्म हो गया। इसे लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं अब। ये भी खत्म कर लिया हम लोगों ने, ये वाला पार्ट। एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड 9,000। ऑफिस कंप्यूटर, एंट्री नंबर कितना देखिए अब आप, एंट्री नंबर 9।
क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक टू ऑफिस कंप्यूटर, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, जाएगा रियलाइजेशन से। क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट बोलिए कितने का है? 9,000 का। 9,000 और 9,000, व्हाट नरेशन यू विल राइट? अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बैंक में जाएंगे और रियलाइजेशन में जाएंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे बैंक बोलकर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 9,000 की। बैंक में जाएंगे, बैंक में, बैंक में क्या लिखेंगे आप? रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स चलेगी आपकी 9,000 की। यू प्लेस इट, चला गया। सारी एंट्रियां समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं? अब हमारे पास बचा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड कितने का? 3,000 का। कौन भरेगा इसे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन भरेगा? फर्म। एंट्री क्या बनेगी? नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे क्या, कौन बोल रहा है? रिलेशन टू बैंक होगा। अमाउंट कितना था? 3,000 का। 3,000, 3,000 विल राइट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, पे कर दिया। अब बैंक में भी जाना पड़ेगा, विल गो टू बैंक, यहाँ क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट लिख के ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के। खत्म, सारी की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं। ठीक है जी, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, अब एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई, एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई एसेट से लायबिलिटी बची तो नहीं है। आओ देखें जरा। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर आ गया, सन्ड्री, यस। स्टॉक, स्टॉक चला गया। मशीनरी, मशीनरी चली गई। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट चले गए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चली गई। ठीक है, हाँ भी कर रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर चला गया। बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 का, ये भी हो चला, हो गया। क्रेडिटर भी हो चले हैं, क्रेडिटर भी कर लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कर लिए। ठीक है, इससे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। मुझसे पूछो क्या दिक्कत है। हाँ तो रुक जाओ फिर अभी। अब आप देखिए, बिना बिना रिलेशन अकाउंट बनाए भी तो प्रॉफिट लॉस निकल सकता है। कैसे? क्रेडिट साइड प्लस, डेबिट साइड नेगेटिव। यहां से शुरू करते हैं। रिलेशन क्रेडिट कितने से? 9,000 से। रिलेशन डेबिट कितने से? 3,000 से। इस तरफ चलें। रिलेशन डेबिट कितने से? 44,100, 44,100 से। रिलेशन क्रेडिट कितने से? 93,000 से। इधर चलें। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 55,000 से। इस तरफ चलें। रिलेशन क्रेडिट कितने से? 42,000 से। उस तरफ चलें। रिलेशन क्रेडिट 45,000 से। 45,000 से। रिलेशन क्रेडिट 45,000 से। और रिलेशन डेबिट 238 से, 238 से। और चलें आगे जरा। लोन, लोन रिलेशन क्रेडिट 45,500 से। और रिलेशन, बस हो गया। जहां जहां जाना था वहां वहां चला गया रिलेशन। ठीक है, टोटल करिए कौन सी साइड ज्यादा है। ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 001, 12, 8, 282, 200, 005,
नाइन, 289,500, 289,500। ठीक है, इसका टोटल देख ले कितना है, 4 से 12 3 15, ये गलत है। दिस टोटल इज रॉन्ग। ठीक करें इस टोटल को। जीरो, इसका टोटल बनेगा 0 0, 8 से 12 3 15, 800। तो यहाँ माइनस कर देंगे, 285, 100। लॉस कितने का आ गया, लॉस? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। दैट्स योर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया 4,400 का, बिना अकाउंट बनाए। इस प्रॉफिट की एक एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी देखिए। बिल्कुल सही, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, टू पार्टनर टू। क्या 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 नाम थे इनके, बताइए इनके नाम। टू अशोक का करंट अकाउंट, टू, टू बाबूज करंट अकाउंट, टू अशोक बाबू और चेतन करंट अकाउंट, 4,400। रेशो क्या थी, रेशो ओल्ड पीएसआर में बांटो, कितना कितना, और और क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट इज एडजस्टेड। नींद मुझे भी आई ना, मैं गया ना वहां जाके, सबको आती है। पानी पी लो, झपकी ले लो जाके, क्या फर्क पड़ता है। मुझे भी नींद आ रही थी अभी। हाँ नहीं करेंगे ना अभी हम, फाइनल पेमेंट तो कैपिटल अकाउंट से ही करेंगे, करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर करके, अगर फिक्स मेथड का क्वेश्चन आए। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है कि शुरू शुरू में ही, पहले दिन से ही आप करंट अकाउंट को कैपिटल में बंद कर दें और सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल से करें। लेकिन मैंने एनसीईआरटी में जो ट्रीटमेंट देखा वो था कि उन्होंने करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट से क्या करा, कैपिटल में डाला, कैपिटल से फाइनल पेमेंट करी। फिक्स मेथड में यही तो होता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ से करते हैं आप, करंट से करते हैं, और उसके बाद उसको अभी करके दिखाऊंगा ना क्लोज करके। ये हो चला। अब इसकी एंट्री हम चलेंगे यहाँ, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को भी क्लोज कर दीजिए भाई। बताइए विच साइड इज हायर, क्या साइड ज्यादा थी, इसका कितना टोटल था, अरे टोटल कितना था, 289,500, 500, 289,500। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4,400। वट यू विल राइट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, किसके, अशोक बाबू और चेतन में, 2,200, 1,467, 733। अगर करंट अकाउंट यहाँ, तो करंट अकाउंट के डायगोनल में जाएगा ये, करंट अकाउंट के डायगोनल में यहाँ, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट 2,200, 1,467, 733, ऐसे ऐसे चला गया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ कहाँ चला गया, जनरल एंट्री हो चली है। अगर आप जनरल एंट्री देखें तो क्या थी जनरल एंट्री आपकी, इट वॉज योर जनरल एंट्री, वो नहीं, रिलेशन में चला गया और करंट में भी चला गया, करंट में भी चला गया, देख रहे हैं करंट के अंदर, ये करंट में चला गया। ठीक है जी, अब तो कुछ बचा नहीं, करंट को क्लोज करो पहले। किसको क्लोज करेंगे, करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोज द करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट को पहले सीरीज से क्लोज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट टू बी क्लोज विद बैलेंस सीरीज, बैलेंस सीरीज से क्लोज नहीं करना है इसको। आइए देखें, विच साइड इज हायर, इसकी, ये ज्यादा है,
ये भी ज्यादा है भाई, और ये भी ज्यादा है। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ एंट्री बनेगी क्या? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट से, बैलेंस शीट से क्लोज नहीं करना, कैश बैंक से क्लोज नहीं करना। बताइए वैल्यू कितनी कितनी है? 42,000, 45,000 और 55,000। और यहाँ इस तरफ बोलो कितना अमाउंट आएगा? 39,800। वट अबाउट दिस? यहाँ कितना आ रहा है? 3, 3 प्लस 4 1 5। कहाँ से एट? 3 बार 3 कैसे आ जाएगा यार ये? 38,533 आएगा ये वाला। सब 51,51,267। फाइव, ऐसा? हाँ जी बेटा। ये 29 कैसे आए? 39 किसने बोला फिर? 29,800। टोटल 8 10 2 और 1 3 9 12। हाँ ठीक है। अब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट में है। तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट में। डेबिट में चले जाते हैं इस तरफ। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। बताओ जरा कितना कितना था? 29,800 इधर, 35,33 इधर, 67 ऐसे करके, ठीक है। अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। आपने देखा कैपिटल अकाउंट कितना छोटा सा बना है, क्योंकि यहाँ से तो फाइनल पेमेंट जानी है। तो अब आप एंट्री देख लीजिए। हाँ, लो करंट अकाउंट। ये जो है, ये जो हमने लिखा है ना, ये क्या है पता है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है ये। अरे भैया मेरे से पूछ लो। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मुबारक हो। ठीक है जी, अब चलें आगे। अब आप बैलेंस निकालिए, कैलकुलेशन करिए। विच साइड इज हायर? 70,000। 70,000। इधर क्या लिख रहा हूं मैं? बैंक। पहले इसको तो लिख लो। कितना? 40,200। ठीक है जी। इसके बाद इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है। ये 55,000। 55,000। कितना डिफरेंस आया? 60,467 ऐसे। और ये वाला टोटल, दिस साइड इज हायर। 51,267। 51,267। ये बैंक। बैंक कितना? ऐसे। तो आप देख रहे हैं, ये जो बंदा है, उसको इससे ये क्या होगा? पैसे पैसे लाएगा, और ये क्या होगा? पैसा पे करेंगे। यहाँ क्या होगा? अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय चेतन। चेतन पैसा लाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट टू बी पेड टू अशोक एंड बाबू। एग्जाम में लिखना नहीं, आपके समझाने के लिए है। जैसे हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे ना, लाना ले जाना, वैसे ही करना है। अब ये जाएगा कहाँ? देखो ध्यान, ये डायगनली जाएगा कहाँ? बैंक में, अपोजिट साइड में। वो इस तरफ जाएगा, तो बैंक अकाउंट में इस तरफ लिखिए। इस तरफ क्या लिखूंगा? इस तरफ बताइए। अशोक का
कैपिटल अकाउंट, बाबूज कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना कितना अमाउंट था अशोक बाबू का? 40,000। और दूसरे का 60,000। 267। 467 ऐसे। और इससे चले आए चेतन। चेतन का कैपिटल 24,7। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है। रुक जाओ, इसका भी टोटल करिए कितना आता है। 1,30,767। 1,33,767। ठीक है। अब ये एंट्रियां रह गई, इसकी इसकी एंट्रियां करनी है इस तरफ। यहाँ एंट्री नंबर कौन सी आएगी अब आपके पास? 12। पहले पैसा ले लो। पहले पैसा ले लो, क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट 2। हाँ हाँ। वो ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है पहले तो। चलो ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रांसफर भी करना है। ध्यान से देखेंगे ट्रांसफर की एंट्री कैसे होनी चाहिए वो देखिए पहले। ये देखिए इधर देखो बेटा, इधर अरे सुन लो। ट्रांसफर की एंट्री कर ली? कर ली ट्रांसफर की एंट्री। क्या हुआ देखिए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में एंट्री में डेबिट में रहा होगा। तो क्या करना है, एंट्रीज का पार्ट आपको सारे सारे अकाउंट डेबिट में है। तो आपकी एंट्री बनेगी ट्रांसफर की क्या? हम लिखेंगे अशोक, हाँ तीनों तीनों को अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, अशोक का करंट अकाउंट 2, बाबूज करंट अकाउंट 2, चेतन का करंट अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट बोलो कितना कितना, और क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, या करंट अकाउंट इज क्लोज ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अमाउंट कितना कितना था बोलो? 20। और और यही लिखना है आपको ऐसे करके। ये एंट्री हमारी चली गई। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए भी हम एंट्री लिख देंगे। अब आप देखिए चला गया नंबर, एंट्री नंबर 13। पैसा लाने की एंट्री कर लो। एंट्री नंबर 13, पैसा लाए बैंक डेबिट 2, चेतन कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया चेतन? 24,267। 24,267 लिखेंगे कैश ब्रॉट इन बाय चेतन। और नंबर 14 क्या एंट्री करनी है? 14, पेमेंट पेमेंट करने की अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूज डेबिट 2, बैंक। अमाउंट बोलो 40। क्या पूरा? 200। दूसरा 467। तीसरे का टोटल बताओ ना। ऐसे आपका से अमाउंट करेक्ट है। 40, हाँ 16,467। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ अशोक एंड बाबू इज सेटल्ड। अशोक और बाबू की कैपिटल क्या कर दिए? सेटल कर दिए। अब जाके आपका पूरा क्वेश्चन पूरा हुआ। कितनी एंट्रियां पूरी हो गई? 14 एंट्रियां।
एग्जैक्टली 2 पेज पे इसका काम चलता है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर दो, पीछे कर दो, कोई बात नहीं। बट आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं पूछा था। सिर्फ रियलाइजेशन बोला था, कैपिटल बोला था, बैंक बोला था। हमने जर्नल एंट्री के साथ कर दिया। और ये भी कौन सा मेथड था, फिक्स मेथड था। तो ये पार्ट हमने किया नहीं था। आप समझ पाए, अगर फिक्स मेथड है सब कुछ इसके अंदर होगा, करंट अकाउंट के अंदर होगा, फिर उसे कैपिटल में डाल के कैपिटल में फाइनल पेमेंट करेंगे। ऐसा ही अगर आपका इंजन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करना है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ करनी है, करंट अकाउंट में करनी है। फिर करंट अकाउंट को क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल में। कैपिटल एडजस्टमेंट कहाँ होगी, कैपिटल में ही हो। एक अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाएगा। पहले सब कुछ आप कैपिटल करंट कैपिटल में करते थे ना, सब करंट में करेंगे। फिर करंट को क्लोज करेंगे कहाँ ले जाके, कैपिटल में। और कैपिटल एडजस्टमेंट तो कैपिटल में ही होगी ना। वो तब क्लोज करते हैं जब क्वेश्चन बोले कि फ्लक्चुएटिंग फिक्स इज टू कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग, तब करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो करंट की करंट रहेगी, और कैपिटल के बैलेंस से कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के नहीं कराया था, है ना। जानबूझ के नहीं कराया, इसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं कराया था। भी एग्जाम में आएगा तुम्हारे, कभी बोर्ड वोर्ड के स्कूल के एग्जाम में। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? दिस क्वेश्चन इज डन। मजे मजे में हो गया। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें फिक्स मेथड था। क्या था जिसके अंदर? फिक्स मेथड था। और हमने जनरल एंट्री के साथ किया। ठीक है। चलो ओके फाइन, अब इधर आ जाइए, आगे चलते हैं। क्या करना है, क्या देखना है? लास्ट वाला पार्ट मैं शुरू से दिखा देता हूँ, जिसका जो छूटा देखिए। एंट्रियां देख लीजिए पहले, सारी एंट्रियां कर ली। ये रही लास्ट एंट्रियां आपके पास, ये एंट्रियां कर ली। कुल मिलाकर 14 एंट्रीज हुई थी। रिलेशन अकाउंट बना लिया ना, बिना एंट्री करते तो रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रिलेशन हो चला। कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे हैं क्या एंट्री था। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि करंट अकाउंट क्यों बंद करा, भाई डिसोल्यूशन है, बंद करना पड़ता है, चला थोड़ी सकते हैं उसको। करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, व्हाट एंट्री यू वांट टू सी। ये रही एंट्री वाली, नोट कर लिया सभी ने? हाँ, एक मिनट रुक जाइए। नोट कर लिया सभी ने? ये रहा रियलाइजेशन। और चलिए इसके बाद हम अगले कॉन्केप्ट की तरफ चलेंगे। बहुत सीरियल देखती है इसकी सास, बहुत सीरियल। चलो इधर देखो, आइए एक नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हमारे पास आएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, एंड विल टेक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। अभी हमने से हटाया था ना। यहाँ आ गया कंसेप्ट। ये खोल लीजिए अपनी बुक का, ओपन अप द पेज, दिस पेज ऑफ योर बुक, ओपन इट अप। खोल लीजिए इसे। और आपको ध्यान होगा कि मैंने आपके पास, जब हमने जब क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था आपको, जब चैप्टर पढ़ाया था देखिए। ये नोट सभी के पास है ना, याद है इन नोट्स के बारे में थोड़ा सा? हमने बोला था प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 तरह के क्या, जब बैलेंस शीट गिवन होती है। सारे क्वेश्चन आपने अभी तक ऐसे ही करे थे जब बैलेंस शीट गिवन होती है। और उस तरफ क्या, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। अब हम आगे कौन से क्वेश्चन पे जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है। बैलेंस शीट न गिवन होने वाले क्वेश्चन मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस का पार्ट है ये। और रिजोल्यूशन में ये नहीं पूछ सकता, लेकिन एडमिशन में पूछ सकते हैं इसे। याद है एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट? जब मैंने आपको एडमिशन कराया था तो कैपिटल एडजस्टमेंट कराया था। और एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बताया था आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए, एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रहा है। सिर्फ दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर, ये रहा।
ये देखिए क्या दिख रही है, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ए बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशो में, सन्ड्री एसेट्स एक्सेप्ट कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है। नहीं बैलेंस शीट गिवन है तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते, और कैश जो मिसिंग फिगर था उसे खोजते, और फिर एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन करना था। इट वॉज देयर इन द एडमिशन चैप्टर, आया था ये। और शायद बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में भी मेरे ख्याल से आया था ये, लिखा नहीं मैंने। 2012 या 13 में करीब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, बनानी थी बैलेंस शीट रफ में। मैंने ये क्वेश्चन तुम्ही लोगों को छोड़ दिया था, है ना, और मुझे उम्मीद थी कि तुम करोगे नहीं, तो इसलिए बस, हाँ मालूम है मुझे नहीं करना था। ठीक है, जो जितना करता है उसका रिजल्ट उतना ही शानदार। ठीक है, योर मार्क्स आर प्रोपोर्शनेट टू योर हार्ड वर्क, बट कंसिस्टेंसी इज द की। तुम सोचोगे कि बोर्ड के एग्जाम से 3 महीने पहले मैं तूफान मचा दूंगा, नहीं होगा। उस तूफान में तुम खुद उड़ जाओगे। तो देखिए, आइए देखते हैं आप ये वाला पार्ट। वी आर टेकिंग दिस। कहते हैं कि समटाइम्स समटाइम्स balances of partners capital account and other liabilities are given but the total of sundry assets is not given। यह हो सकता है कि टोटल ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, कोई ना कोई मिसिंग फिगर हो सकती है। वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द एसेट इज गिवन, एसेट्स को बेचने के बाद कितना पैसा है वो दे रखा होता है, लाइबिलिटी को सेटल करने के बाद कितना पैसा है वो दे रखा होता है। ठीक है, इन सच ए केस वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स हैज टू बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटी आर एडेड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ऐड करते हैं, और सम टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स जो होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के होता है। तो जब लायबिलिटी साइड का टोटल है एसेट साइड के टोटल के बराबर होगा, एसेट्स में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर होगी तो वो निकल आएगी। एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पर कैसे करना, वो देखिएगा। ए और बी पार्टनर थे, 4/7 और 3/7, इसका मतलब क्या हुआ, 4:3 के रेशियो में पार्टनर थे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2025 को। उस दिन उनकी कैपिटल थी 1,25,000 की, बी कैपिटल था 2070, क्रेडिटर थे इतने की और कैश था इतने का। और उसके अच्छा यहाँ इसके बाद तो आप देखेंगे ये कहानी का रुख ही बदल गया। रिमेनिंग असेट्स रियलाइज ये कहां से आ गया भाई। तो जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरेंडम बैलेंस शीट की इससे पहले है, इसके बाद तो एसेट्स रियलाइज की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ए और बी दोनों सॉल्वेंट है, याद है गार्नर वर्सेस मुरे का रूल पड़ा था। अगर एक इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे को भरना पड़ेगा सारा पैसा। तो दोनों सॉल्वेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था। आपको बोल रहा है बैलेंस शीट बनाइए डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे, और क्या करिए, नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। इसे कैसे करते हैं वो मैं करके दिखा, लेंगे सोल्यूशन नीचे है, लेकिन करके देखेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, फॉर्मेट बना लीजिए अपने पास, वही रियलाइजेशन का, वही कैपिटल का, और वही कैश अकाउंट का, तीनों फॉर्मेट बना लेंगे। और वर्किंग नोट में क्या काम करेंगे आप, वर्किंग नोट में वर्किंग नोट में आप बनाएंगे क्या चीज, बैलेंस शीट मेमोरेंडम वाली। देखेंगे जरा, कैश अकाउंट हमारे पास आ गया, पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो अपने इस क्वेश्चन से आइटम उठाइए, क्या क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या क्या चीज दिख रही है, कैपिटल ए और बी की, पहले बताइए मुझे कैपिटल, कैपिटल्स, कैपिटल्स ए की बताइए कितनी और बी की कितनी कैपिटल है, बोलिए। 125,030, 2070, कितना बोलोगे टोटल, 001, 7, 127,100, दिस इज देयर। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रेडिटर थे 4,520 के, लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितनी वैल्यू के बोले हैं, तो 4,520 के, 4,520 के। फिर यहाँ कितना है, अच्छा कैश है, सॉरी ये रहा 23,150, करेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी करेंगे यहाँ पर, 23,150, टोटल करिए इसका कितना आता है। और इस तरफ भी है, इस तरफ सिर्फ एक ही आइटम है आपके पास, क्या, कैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैश, 43, ये कैश की वैल्यू कितनी है, 4,520, ऐसे।
अब आ जाइए यहाँ, सन्ड्री, सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, ऐसे करके। और टोटल करिए, कितना कितना टोटल है बताइए, व्हाट इज दिस टोटल? 50, 50, 50, 1,50,250। इधर अमाउंट कितना बना? 145,730। ये बन गई आपकी क्या? बैलेंस शीट। अब ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना है, क्या करना है? ट्रांसफर ट्रांसफर करना है अगले अकाउंट में। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनती है? यही उस एडमिशन के चैप्टर में वर्किंग नोट में करना था, एडमिशन के क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन को रूटीन तरीके से सॉल्व करना था। आइए देखते हैं आप। ये देखिए, ये सन्ड्री एसेट्स इधर ट्रांसफर, क्रेडिटर उधर ट्रांसफर, तो क्या करेंगे अगली वाली में? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर दीजिए। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी ना वैल्यू सन्ड्री एसेट्स की, 145,730। 145,730 ट्रांसफर कर दिया उधर। क्रेडिटर कितने के? 23,150 के। क्रेडिटर्स 23,150 के। ट्रांसफर हो गया भाई, ट्रांसफर ट्रांसफर हो चला। देखो रियलाइजेशन में वो एसेट्स का ट्रांसफर हुआ, वो क्रेडिटर का ट्रांसफर हुआ। कैपिटल में बैलेंस बीडी चला जाएगा। कैपिटल में बैलेंस बीडी कितना? व्हाट इज बैलेंस बीडी? कैपिटल में बैलेंस बीडी, ये रहा बैलेंस बीडी। ये है आपका 125,030। 125,030। और दूसरे का बैलेंस कितना था? 2070। ये बैलेंस बीडी हो गया। तो आपने क्या कर दिया? कैपिटल में भी बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, ये रिलेशन में चला गया, मतलब ये वाला भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, और ये भी ट्रांसफर हो गया। सारी चीजें चली गई अपनी अपनी जगह पे। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर चुके हैं, कैश अपनी जगह पे, बैलेंस बीडी। क्रेडिटर चला गया अपनी जगह पे, बैलेंस बीडी चला गया। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है? रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 124,910। मतलब जो एसेट्स बची हैं कैश छोड़कर, ये कैश थोड़ी बिकता है। आओ 500 का नोट खरीद लो, खरीदोगे 500 का नोट मुझसे? नकली नोट थोड़ी है जो खरीदोगे। तो क्या करेंगे हम लोग? सन्ड्री एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, तो क्या कहाँ जाएगा रियलाइज होने के बाद? ये इस तरफ। वेयर इज द रियलाइजेशन अकाउंट? ये रहा इस तरफ, कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स कितने में रियलाइज हो रहा है? सी द क्वेश्चन। वो 124,910, 124,910 में रियलाइज हो रहा है। और यहाँ कैश अकाउंट लिखा, अगर आपने कैश, रिटर्न कैश अकाउंट हियर। कैश अगर कहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, कैश किधर है? अगर ये, अगर कैश किधर पड़ा है? क्रेडिट में, तो कैश ही कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। इधर कैश अकाउंट में जाइए, डेबिट साइड में। बैलेंस बीडी कितना था कैश का? 4,520। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स। क्या वैल्यू थी सन्ड्री एसेट्स की जो बिकी है? 124,910। 124,910 डन। ये चला गया। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितने के? 1,860 के। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन भी इस तरफ। ये गलत कर दिया हमने, ये इधर नहीं जाना चाहिए। नहीं ये ठीक है। रियलाइजेशन में देखिए कितना है, हाँ यहाँ ठीक है। इस तरफ, इस तरफ क्या लिखेंगे? कैश। और क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं? 1,860 के। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करते हैं? फुल वैल्यू पे पे कर देते हैं। इधर आएंगे बैंक, कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 23,150 के क्रेडिटर्स। फुल वैल्यू पे पे कर दिया। कोई इंटेंजिबल एसेट्स होती, कुछ नहीं करते। टेंजिबल एसेट्स होती तो हमारे पास दे ही नहीं रखा था। अब ये दोनों कैश कहाँ? डेबिट साइड में। तो जब हम कैश अकाउंट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में, इस तरफ।
इस तरफ क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के लिखेंगे बताइए, 1860 के। और इस तरफ जाएंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्रेडिटर्स। व्हाट वैल्यू यू विल राइट, 1150 ऐसे। उधर बैलेंस बीडी, एसेट्स, क्रेडिटर, टोटल करिए कितना आता है देखिए, और टोटल यू हैव, बोलो भाई टोटल कितना आया, करो कितना आ रहा है। कुछ चीज छूटी तो नहीं है, बैलेंस बीडी आ गया। आ शाबाश, तभी सोचे क्या गड़बड़ हो रही है, अभी तो कैपिटल का भी हिसाब किताब होना है भाई। रियलाइज, बहुत जल्दी मचा दी क्वेश्चन को खत्म करने में। चलिए रियलाइजेशन का भी हिसाब किताब पूरा करना है अभी तो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा क्या, अभी तो आएगा। चलो, रुक जाइए, पहले पूरा करने दीजिए मुझे, आप बताइए विच साइड इज हायर, दिस क्या वैल्यू है, 740, 17740, 17740। क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे एंट्री, विल राइट ए और बी। कितना कितना लॉस कितने का था, 2680। रेशो बांट दीजिए कितना है, 960 और 20 ऐसे करके। अब ये लॉस जो है कहाँ, ये सॉरी लॉस कहाँ है, रिलेशन की क्रेडिट साइड में, तो किस तरफ जाएंगे, डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे। लिख लीजिए पहले लॉस, लिख लिया ठीक है से। इस तरफ चलिए यहाँ, रियलाइजेशन लॉस, बताओ कितना कितना था, 12,960, 12,960 और अगला 9720। अब आप टोटल कर लीजिए इनका फाइनल पेमेंट के लिए। फाइनल पेमेंट जाना ही है पैसे इनके पास, तो आना तो है नहीं। तो ये 125030, 2070, नहीं ये वाला वैल्यू इस तरफ ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, 9720, 9720। चलो ये है 125030। चलो बताओ भाई, कैश अकाउंट कितना लिखा जाएगा, 1,12,070। क्या लिखा जाएगा, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट होगी ना ये, फाइनल पेमेंट। और इस तरफ कैश अकाउंट, रिकवर्ड फ्रॉम, क्या बोलेंगे इसको, रिसीव्ड या रिकवर्ड फ्रॉम, किससे, बी से। फाइनल पेमेंट टू ए, कितने की, 7650 ऐसे। अब ये कैश के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, वो कैश के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसे नोट कर लें पहले फिर सब लोग जल्दी से। तुमने नोट कर लिया इसको, ये लिख चुके हो, दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, इधर लिखा है, ये टोटल, टोटल से तो उसकी आंखों में देखिए क्या कर रहा है, आंखों में डाल के पूछेगा, पूछेगा डू आई हैव स्पेस इन योर हार्ट, ये पूछेगा उससे। चलो इसके बाद चले आगे, इस तरफ चले आए, कैश अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, इसका, ये देखो ध्यान से देखना, ये कौन है, बी। बी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, बी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल डेबिट साइड में, अमाउंट 7650। और इस तरफ चलेंगे, यहाँ ये क्रेडिट साइड में किसके नाम से, ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल। बोलो कितना अमाउंट है, 1 लाख ऐसे।
अब आप टोटल करिए जरा, इनका कितना कितना आता है। 1,30,000, आगे 0,80। ये कितना आसान क्वेश्चन था ना। इसका सॉल्यूशन बुक में गिवन था। कोई इतनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन तो सब लोग ओरली बोल गए। सो दिस इज योर कैश अकाउंट। ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था रियलाइजेशन अकाउंट। और ये था। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपके पास एक बैलेंस शीट एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई। एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बनाई थी, इसकी वजह से ये सारा का सारा काम हुआ। होपफुली दिस इज डन। और यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा। ये देखिए, ये आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रखी है। रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। कैश अकाउंट बना रखा है। बन लिया क्वेश्चन ना। ठीक है जी। अब आप देखिए। ये लो। ये क्वेश्चन 41 सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन 41 सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए, जिन्होंने कर लिया, बाकी लोग डिस्कस करें, देखिए जरा। यहाँ क्या था कि आपके पास जब आप मेमोरेंडम बनाएंगे तो ये तो रेशो तो बन गई आपके 7:4 की। 30 में को डिसॉल्व हो रहे हैं ऑन द डेट ऑफ कैपिटल। एक एक लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, कैपिटल 7 और 4 की लिखी जाएगी। देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए एंड लोन टू बी। ये वो इंटरेस्ट है जो हमने ए से और बी से लेना था। एक्रूड इंटरेस्ट है। तुमने कहाँ डाल के लिखा है? लोन टू ए। अच्छा, लोन अकाउंट। हाँ sir। अगर ये लोन टू ए होता तो हम क्या करते? रिकवर करते। लोन अकाउंट टू ए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट ए 4,500, मतलब 4,500 हमने ए को देना था और बी को देना, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, लाइबिलिटी साइड में दिखना है इससे। दिखेगा। देर इज अनदर लाइबिलिटी 5,000, ये भी लाइबिलिटी में दिखेगा। और एसेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एक्चुअली रियलाइज 24,000। ठीक है। तो कैश तो ही नहीं रखा। अब आपका अगर टोटल करेंगे तो एसेट्स का टोटल कितना निकल कर आ रहा है? 21,250 निकल कर आ रहा है। ठीक है। और वो बिकी कितने में है? और इधर 24,000। और ये दोनों लोन आपको पे करने पड़ेंगे और वो क्रेडिटर भी पे करने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा आपके पास। कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस जो डालने हैं आपने डालिएगा, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं अब तो। अरे कैश नहीं है तो छोड़ दो ना। कैश अगर इसके अंदर नहीं दिख रहा है आपका, जो एसेट्स दिख रही है उसके अंदर हमें नहीं पता ना कि कैश कितना है, तो मैं क्या करूंगा? सन्डी एसेट्स लिख के छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि जब उसे रियलाइज करेंगे तब तो कैश लिखेंगे ना। मान लिया मेरे पास पहले कैश नहीं था, लेकिन जब मैं एसेट्स बेच रहा हूँ तब तो पैसा आ गया ना। और जो आ गया उससे हम पेमेंट भी कर सकते हैं फिर। वैसे कर। बैलेंस शीट फिगर तो बनी नहीं रही ना इसमें कैश की। इसमें तो पूरी फिगर ही एसेट्स की बन रही है। यहाँ देखिए ना, इधर। इधर देखिए। ये चले हम लोग इस तरफ। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है ना आपकी, ये वाली। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है सपोज आपके पास, ठीक है, ये वाली। बताइए कैपिटल का नाम, पार्टनर्स का नाम क्या है? ए एंड बी। उनकी कैपिटल कितनी कितनी बोल रखी है? 7,000 और 4,000, टोटल कितना हो गया? 11,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, कौन सा था? लोन बाय ए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी, कितना कितना अमाउंट है? 4,500 और 750। ठीक है। और एक और लाइबिलिटी बोली है, सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की है? 5,000 की। ठीक है। बातें ना कर लो। इधर देखिए। अब यहाँ कुछ नहीं है मेरे पास। नथिंग हियर। ये। अब इसका टोटल कितना आया? 21,250। यहाँ लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स। 21,250 का। 21,250 का। हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 41। ओह।
क्या हो गया ये? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 41 हो चला आपका, ठीक है। अब इसके अगले पेज पे चले जरा हम लोग। हाँ, ये इसके अगले पेज पे चले, रियलाइजेशन में ट्रांसफर ट्रांसफर खेले जरा। तो क्या होगा ट्रांसफर करते समय यहाँ पर? इससे बैठा लीजिए यहाँ से। ले भाई, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 21 टू नहीं, ये तो ये 21,250 ट्रांसफर हो गया। ठीक है। और इस तरफ चलें, बातें कम करें थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या क्या था? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की थी? 5,000 की। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी, व्हाट इज द अमाउंट? 750। ये आपके पास वैल्यूज थी, ठीक। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये एसेट्स कितने का बिका है कैश बोलकर? कैश बोलकर लिख दिया हम लोगों ने, सन्ड्री एसेट्स कितने का बिका है? 24,000 का। बातें ना करें पीछे वाले, बहुत ज्यादा समझ में आ गया शायद। इस तरफ चलें, इस तरफ। बैंक बोलकर क्या क्या चुका दिया आपने? सन्ड्री लाइबिलिटी कुछ बोले, क्या क्या बेचने, कुछ बोला है? कुछ, हाँ कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की चुकाएंगे? 5,000 की। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वो कितने का करेंगे? 4,500 का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना करेंगे? 7,500 का। व्हाट इज द फाइन? ये वैल्यू 750 होगी। टोटल कितना आ गया? अबे टोटल कितना है? 5 और 9, 550, 250। 250 हो गया, टोटल करो। साइड इज हायर, वो ज्यादा है। कितना? 34,000 कितना? 250 कहाँ से आ गया यार? 5,000। आ, ये 50, 750 है। 34,550। ये बनेगा 34,550। इधर बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किसके में जाएगा? ए एंड बी में। कितना था प्रॉफिट? 2,750। बांटो। और 1,000, ऐसे करके बांट दिया ऐसे। अब हमने अगला अकाउंट कौन सा बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कोई बैलेंस बीडी है क्वेश्चन में? कैपिटल की बैलेंस बीडी थी? कितना बैलेंस बीडी थी बताइए? बैलेंस बीडी इज 7,000 और 4,000, और तो कुछ था नहीं। डिवेल्युएशन का प्रॉफिट लिखिए, 17 और 1,000। और कुछ करना है इसके अंदर? इसका टोटल 8,750 और 5,000। 8,750 और 5,000। क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट कितनी की? 8,750 और 5,000। ठीक है जी। अगले अकाउंट में चले। कैश के बैलेंसेस थे कुछ आपके पास? नहीं था, नो बैलेंस बीडी। देयर इज नो बैलेंस बीडी। हाँ पेमेंट थी हमारे पास। तो मेरे पास बैलेंस बीडी नहीं है कैश का कुछ भी। व्हाट आई राइट हियर? बैलेंस बीडी, बीडी डैश। ये बैलेंस बीडी नील है, कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि कितना कितना पैसा आया था। एसेट्स बेच के कितना पैसा आया था? 24,000। तो यहाँ रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स कितना आया था? 24,000। इधर रियलाइजेशन सन्ड्री लाइबिलिटीज बोल के कितना पैसा गया था? हाँ, सिर्फ 5,000? नहीं, अरे बहुत कुछ गया था। सब मिला के सन्ड्री लाइबिलिटी इनको बोल रहा हूँ, टेन टेन टू। कितना टोटल है ये?
तुम लोग ना लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ करा रहे हो। 34,250। अब ये इस तरफ चलिए। ये टोटल 10,250। 10,250। 10,250। मैं जब रियलाइजेशन का सन्ड्री लायबिलिटी बोला उसका मतलब ये है, पार्टनर से पैसा लिया था या दिया था। अगला देखिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा कितना, एस कैपिटल बोलकर और बीस कैपिटल बोलकर। बताइए कितना कितना पैसा है। 8,750 और दूसरा कितना है, 5,000। अब टोटल करिए कितना आता है। 24,000 दोनों तरफ है। 24,000 दोनों तरफ है। तो कैश की जरूरत नहीं थी, बिना कैश के भी काम होला। हाँ बिल्कुल आएगा भाई। डिसोल्यूशन का पर्पज ये है, या नहीं है तो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन में गड़बड़ चल रही है। दे रखा था इस क्वेश्चन में, बैलेंस नहीं था ना संडे, इसलिए करा ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने। ठीक है जी। तो एमसी ये क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, केस स्टडी बोल के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन कि बताओ सन्ड्री एसेट्स कितनी, बताओ सन्ड्री कैश बैंक का फाइनल टोटल कितना, ऐसा करके क्वेश्चन ये आपके पास आ सकता है। सो इस तरह से हमने क्या खत्म किया, डिसोल्यूशन को खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट इशू ऑफ शेयर्स। अब तक अपना बैकलॉग पूरा कर लीजिए। यू हैव होल ट्यूसडे विद यू, होल वेनेसडे विद यू, होल थर्सडे विद यू। करिए।